पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट। जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सबसे बड़ी गंभीर समस्याओं में से एक है। बढ़ते वैश्विक तापमान, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, समृद्धि के बढ़ते जल स्तर और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति ने दुनिया को चेतावनी दे रही है कि अगर तुरंत प्रभावी कदम न उठाया जाए तो मानवता के लिए एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसी समस्या के समाधान के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी। यह समझौता ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें पहली बार लगभग सभी देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प लिया था। पेरिस समझौते का क्या है? पेरिस समझौता है क्या? पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस में पेरिस में आयोजित COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 21 के दौरान सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह संधि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2020 के बाद वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन प्रस्तुत करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। और पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक औसत तापमान वृद्धि में औद्योगिक क्रांति से पहले स्तर, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। मतलब प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम तक वैश्विक तापमान को लाने के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मेलन किया गया था 2015 में। पहला जो है ना, ये बाध्यकारी समझौता था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को झेलना और उनसे अनुकूल के लिए विकासशील देशों की क्षमता को बढ़ावा देना था। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण समर्थन प्राप्त करना था। पेरिस समझौते की प्रमुख विशेषताएं, इसमें क्या क्या? NDCS ये है क्या? प्रत्येक देश को अपनी जलवायु नीति और कार्बन उत्सर्जन में कटौती की योजना खुद तय करना होगा। इन लक्ष्यों की हर 5 वर्ष में समीक्षा होगी और उन्हें आर्थिक महत्वाकांक्षी बनाना होगा। अब यहाँ पे बैंडिंग और नॉन बैंडिंग तत्व कौन कौन से होंगे? यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगल बैंडिंग है, लेकिन इसमें कोई संदेश नहीं है, दंडात्मक प्रावधान नहीं है। इसमें जो है ना, किसी तरह का कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखा गया है। हर देश अपने अनुकूल के तरह, अपने परिस्थिति के अनुसार कटौती करने के लिए बाध्य है। कोई ज्यादा इसमें किसी तरह का कोई बाध्यकारी तरह से तत्व नहीं थोपे गए हैं, कोई पेनाल्टी नहीं लगाया गया है इससे। और यदि कोई देश अपने लक्ष्य पूरा नहीं करता है तो उस पर कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ेगा। वैश्विक समुदाय की तरफ से जो है ना, इन पे कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, मगर इनके लिए दंडकारी नहीं होगा। यही होगा कि इकोनॉमिकल तौर पे हो सकता है कि कुछ बैंड लगाया जाए, अलग थलग किया जाए या वित्तीय सहायता रोका जाए, ये हो सकता है, मगर दंड जो एक तरह से दंड होता है कि उन पे चार्जेस लगे, वो नहीं है। समझ गया ना? वित्तीय सहायता, क्लाइमेट फाइनेंस, विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। कौन? विकसित देशों ने विकासशील देशों को देने के लिए हर साल 10 अरब डॉलर देने का वादा किया था, मगर ये जो है ना, अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस दंड का उपयोग हरित तकनीक को अपनाने और जलवायु आपदाओं से बचने के और स्थानीय विकास सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। मतलब एक तरह से जो फंड दिया जाएगा, ये सब करने के लिए किया जाएगा और इन पे किसी तरह का कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। समझ गए नहीं? ये फंड जो है ना, 10 अरब डॉलर का जो फंड दिया जाएगा वो किसके लिए दिया जाएगा?
हरित तकनीकों को अपनाने के लिए, आपदाओं से बचने के लिए और अस्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा। और ये देगा कौन? कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य 21वीं सदी के मध्य तक यानी 2050 के आसपास नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और 10 अरब डॉलर देने की वादा जो है ना, किसने किया था? एक विकसित देश ने किया था। चौधरी, जो पूरे विश्व का जो चौधरी है, उन्होंने ही बोला था। जो मतलब एक देश है जो अपने को चौधरी बनता है, पूरे वर्ल्ड पे अपना जो है ना प्रभुत्व अपना स्थापित करना चाहता है, उसने वादा किया था कि 10 अरब डॉलर हर साल जो है ना विकासशील देश को दिया जाएगा। मगर वो अभी पूरी तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट नहीं हुआ है, वादा ही रह गया। वह आपने एक सुना होगा ना, वादा तेरा सनम वादा ही वादा रहा। तो वही चीज है। ग्लोबल स्टॉक की बात करें तो हर साल में सदस्य देश एकत्र होकर इस बात की समीक्षा करेगी कि अब तक क्या प्रगति हुई और लक्ष्य कितना पूरे हुए हैं। भारत और पेरिस समझौता। भारत का पेरिस समझौता में क्या रुक रहा है? भारत ने पेरिस समझौते पर 22 अप्रैल 2016 को हस्ताक्षर किए हैं और 2 अक्टूबर 2016 को महात्मा गांधी जयंती पर इसकी पुष्टि की थी। हेलो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, उसी दिन जो है ना अपनाया गया था कि कार्बन उत्सर्जन को करने के लिए महात्मा गांधी जयंती पर जो है ना वृक्षरोपण का प्रारंभ किया गया था। और जो है ना क्लाइमेट मतलब एक तरह से मिशन दिया गया था। क्या मिशन दिया गया था? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का संकल्प लिया गया था। भारत के मुख्य प्रतिबद्धता INDC, समझ गए ना, इसमें 2030 तक जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर तक 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 40% ऊर्जा उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 2030 तक 2005 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक का निर्माण वन और वृक्षरोपण द्वारा किया जाएगा। ये रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। अभी साउथ एशिया ग्लोबल की आवाज भी जो है ना भारत अभी बना हुआ है, आपको पता है ना। COP30 में भी जो है ना मेजबानी अभी जो है इस साल होने वाला है, आप लोग देखिएगा। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। भारत ने 2021 में लाइफ मिशन लॉन्च किया है, जिसके टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। समझ गए? पेरिस समझौते में अगर सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो क्या देखेंगे? वैश्विक सहयोग। लगभग 195 देशों ने इस समझौते को अपनाया है, जो इसमें सबसे व्यापक जलवायु संधि बनाता है। मतलब जलवायु जो है ना संधि व्यापक बनाता है कौन? पेरिस समझौता बनाता है। और 195 इसमें डेवलप कंट्री भी है और नॉन डेवलप कंट्री भी है। लचीलापन क्या है? अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश को अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा। इससे सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो है ना अब ये चीजें आपको जो बनाया, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाए और कार्बन की कटौती की जाए। फूल्स जो है कोयला का जो है लकड़ियों को जलाने का, और जहां पे खेती कटाई करके और जहां पे जला दे रहे हैं, जहां से कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, उस पर नियंत्रण करने की बात कही जा रही है। विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता। भारत जैसे देश तकनीकी और वित्तीय सहायता मिल सकती है। देखिए भारत भी जो है ना वित्तीय सहायता के लिए जो है ना डेवलप कंट्री पर है कि भाई हमें भी वित्तीय सहायता चाहिए, हम भी जो है ना कार्बन कटौती करेंगे। अगर हमें नवीकरणीय ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं मिलता है तो हम कैसे डेवलप करेंगे? जाहिर सी बात है। नकारात्मक पक्ष। कोई कानूनी दंड नहीं। यदि कोई देश अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वित्तीय प्रतिबद्धताओं में कमी। वित्तीय प्रतिबद्धता वही क्या है जो इन्होंने किसी विकासशील देशों ने 100 अरब डॉलर देने का वादा किया था, लेकिन इसका पूरा होना अभी भी अनिश्चित ही है। समझ गए ना? वही जो चौधरी जी हैं उन्होंने ही दिया था 100 अरब डॉलर का वादा, मगर उन्होंने जो है ना वादा तेरा सनम वादा में ही रह गया। समझ गए? जलवायु संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। अब बहुत सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं जलवायु क्लाइमेट पे कि नहीं ये जो है ना बहुत कम है और ये भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर हम कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे तो क्या देखेंगे? पेरिस समझौता
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक दिशा, ऐतिहासिक एक देश दिशा, मतलब एक दिशा भी है और ये ऐतिहासिक कदम भी है, लेकिन इससे सफल बनाने के लिए सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लागू करना होगा। समझ गए? भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते कि वह अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करे। क्या आप समझते हैं कि दुनिया को जलवायु संकट से बचा सकते हैं? यह सवाल आप लोगों पे मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या ये सवाल आप लोग खुद सोचिए।